हाय एवरीवन। वाहेगुरु। आज मैं एक बुक समरी लेके आई हूँ। बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज़। हु मूव्ड माई चीज़ मीन्स कि मेरा चीज़ किसने लिया। अब मेरा चीज़ किसने लिया, आप सोचोगे कैसी बुक लेके आई है, मगर ये बुक हम लोग अगर पढ़े या मतलब पढ़ तो नहीं पाते हम लोग हर बुक। तो मैं इसकी बुक समरी, बुक का जो सारांश लेके आई हूँ, उससे मतलब अगर हम सीखेंगे तो लाइफ में हम बहुत कुछ, या तो हम मतलब आपको कहीं ना कहीं आप अपने बैक में उसे कनेक्ट कर सकोगे कि हाँ यार ऐसा हुआ था, या फिर आने वाले टाइम में भी ये मतलब बड़े काम की बुक समरी है ये, अगर आप इसे सुनो और समझोगे तो, है ना। तो बुक का नाम है, बता ही दिया मैंने, हु मूव्ड माई चीज़। इसके जो राइटर है वो है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, है ना। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन 1998 में उन्होंने ये बुक बनाई है। इस बुक को हिंदी में भी डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने लिख दिया है। मतलब ये बुक इतनी अच्छी लिखी हुई है कि इसे मिलियन में इसकी सेल आउट हो चुकी है। अब आप समझ लोगे कितनी अच्छी बुक लेके आई हूँ। वैसे मैं अच्छी अच्छी बुक से लाती हूँ, तो लाती क्या हूँ, अभी सेकेंड बुक लाई हूँ। तो इसमें कुछ ये बताया गया है, लाइफ में चेंज जो होते हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। मेन जो बात वो यही है कि हमें चेंज जो होते हैं, बदलाव होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं, उसे मानना चाहिए। तो इस बुक में डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने जो कैरेक्टर लिए हैं वो उन्होंने लिए हैं दो छोटे चूहे हैं जिनका नाम है स्नीफ एंड स्करी, और दो छोटे बोने आदमी रहते हैं, मतलब दो छोटे बोने रहते हैं, उनका नाम होता है हैम और हो। उन पे राइटर ने, ऑथर ने बुक लिखी है। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ स्टोरी। इसे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करना। चीज़ जो है, इसमें जो चीज़ वर्ड है, चीज़ को आप कहीं ना कहीं जो आपको लाइफ में चाहिए, जो आपका गोल है, आप उससे कनेक्ट करना चीज़ को। जो भी मतलब किसी का कोई गोल हो, या किसी को कुछ मान सम्मान चाहिए हो, किसी को आज़ादी चाहिए हो, किसी को स्वास्थ्य सही ठीक चाहिए हो, है ना, किसी को परिवार, प्यार, या फिर कहीं भी मित्रता, या कहीं भी मतलब चीज़ को आप उस वे में देखना जो आपकी डिज़ायर हो, जो आप चाहते हो। कामयाबी चाहिए हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आध्यात्मिक शांति चाहिए हो, तो चीज़ को आप उस रूप में देखना और इस स्टोरी को समझना। तो स्टार्ट करती हूँ मैंने बता दिया है, दो चूहे रहते हैं छोटे, स्नीफ और स्करी, और दो छोटे बोने आदमी रहते हैं, हैम और हॉ, है ना। तो ये सब लोग जो रहते हैं, ये चारों लोग एक भूल भुलैया में होते हैं। भूल भुलैया इन द सेंस के एक पजल टाइप की दुनिया होती है। भूल भुलैया जैसे हम भी, इंसान भी भूल भुलैया में ही है। आगे क्या होगा, किधर जाना है, क्या है, हमें नहीं पता होता। तो ये आप कनेक्ट करते जाओ बस, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ चीज़ को वो समझ लेना। भूल भुलैया मतलब कि हम लोग कहाँ जाना है या हमें कहाँ होना है, ये भी हमें नहीं पता था, है ना। तो ये भूल भुलैया में रह रहे होते हैं चारों, स्नीफ स्करी हैम एंड हो, है ना। स्नीफ स्करी चूहे, हैम एंड हो छोटे बोने आदमी। तो ये भूल भुलैया में रह रहे होते हैं। ये क्या होता है, ये सब लोग दाना पानी की खोज में अपने अपने सुबह शूज़ पहनते हैं, जॉगिंग शूज़ पहनते हैं और निकल जाते हैं कि मतलब कुछ खाने की तलाश में निकलते हैं। और तो जो ऑथर ने बताया है, जो बुक में है, मैं वैसा ही बताऊंगी। अब आप इसे, मैंने बताया, आप अपने अपने हिसाब से कनेक्ट करते जाना। तो ऑथर ने ये बताया कि लोग अपने शूज़ पहन के निकलते हैं, रोज़ सुबह निकल जाते हैं, और कुछ ही नहीं, रास्ते में थोड़ा बहुत चीज़ मिलता है कि खा के वापस आ जाते हैं, फिर रोज़ सुबह निकलते हैं और चीज़ लेके वापस आ जाते हैं। मतलब रोज़ तलाश में निकलते हैं और चीज़ अपना अपना जो भी इनका फेवरेट होता है, इनको मिलता है, थोड़ा थोड़ा लेके आ जाते हैं। ढूंढते रहते हैं कि कहीं इन्हें अच्छा चीज़ मिले तो इनकी लाइफ सेटल हो जाए, है ना। तो ये चारों ढूंढते ढूंढते एक दिन ऐसे चीज़ स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ चीज़ ही चीज़ की वैराइटीज़ होती है और बहुत सारे चीज़ होते हैं, है ना।
तो बहुत सारी चीज़ होती है, चीज़ की वैरायटी होती है, इतने खुश हो जाते हैं देख के, मतलब ये मतलब इन्हें यकीन ही नहीं होता है कि इतना सारा चीज़ हमें मिल गया, इतनी चीज़ की अलग अलग वैरायटीज़ हमें मिल गई। तो ये लोग बड़े खुश होते हैं, और अब इन्हें रास्ता तो पता चल ही गया होता है, तो रोज़ ये आते हैं, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और बड़े अच्छे से इनकी लाइफ चल रही होती है, अच्छे से लाइफ इनकी चल रही होती है। और क्या होता है कि जो चूहे होते हैं, मतलब चूहे तो अपना रेगुलर टाइम पे ही जाते हैं, अपना चीज़ खाते हैं और इंजॉय करते हैं और टाइम पे आ जाते हैं। लेकिन जो ये बोने जो दोनों रहते हैं, हैम और हॉ, जो दोनों रहते हैं, वो अब थोड़ा आलसी हो जाते हैं। मतलब सुबह जैसे शूज़ पहन के जाना, खाना पीना आना, वो सब छोड़ देते हैं। अब ये अब बड़ी लाइफ इनकी बड़ी एंजॉय करते हैं। सुबह जाते हैं, सुबह जो पहले जाते थे वो अब दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है चीज़ कहाँ रखा है, और बढ़िया चीज़ रखा है, जो इन्हें चाहिए वो वहाँ इनको मिल रहा है ना। तो ये इनकी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो दोनों चूहे होते हैं वो जाके देखते हैं, चीज़ बिल्कुल गायब होता है ना। तो वो उन्हें कहीं ना कहीं याद आता है कि यार चीज़ चीज़ तो रोज़ गायब हो रहा था, हमने आज ही क्यों नोट करा। चीज़ तो रोज़ गायब हो रहा था, थोड़ा कम हुए जा रहा था, चीज़ में स्मेल भी आने लग गई थी, या जो भी था। तो ये अपना स्टेशन छोड़ के दूसरी जगह की तलाश में दोनों निकल जाते हैं, दोनों चूहे, है ना। अभी जो दोनों बोने इंसान रहते हैं, जब वो आते हैं शाम को, देखते हैं तो चीज़ गायब। ये तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, मानने को तैयार नहीं होते कि चीज़ कहाँ चला गया। अब यहाँ जो ऑथर ने जो बुक लिखी है, बुक का टाइटल यहीं आ जाता है, हु मूव्ड माय चीज़, मतलब मेरा चीज़ किसने लिया। तो अब ये दोनों बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि चीज़ कहाँ चला गया। तो ठीक है, परेशान होते हैं, और उस चीज़ को मतलब बड़ा ढूंढ ढूंढ के देखते हैं कि चीज़ कहीं होगा। तो ये क्या होता है कि दोनों पहले तो मानते नहीं है, मानते हैं तो फिर इन्हें बड़ा मन ही मन में लगता है कि ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। बड़े हताश होके, निराश होके बैठ जाते हैं। अब बैठ जाते हैं तो दोनों को एक आइडिया आता है, हम मतलब जो ये रहता है, पजल रहता है, जो भूल भुलैया रहता है, भूल भुलैया की मतलब जिस स्टेशन में चीज़ रहता है, ये उसकी दीवारों को खोदने लग जाते हैं, दीवारों को, ज़मीन को, कि कहीं से तो चीज़ निकलेगा, है ना। तो एक दिन दो दिन ये यही काम करना इनका रोज़ का, मतलब आते हैं और यही काम करते हैं कि खोदा खादी करके देखते हैं, और कहीं से शायद थोड़ा चीज़ निकल आएगा, इन्हें ऐसा लगता है। तो एक दिन जो हॉ रहता है वो खोदते खोदते हंसने लग जाता है। हंसने लग जाता है तो हैम उससे पूछता है कि भाई तू हंस क्यों रहा है, चीज़ तो मिला नहीं और हम इतने परेशान हो रहे, तो ऊपर से हंसे जा रहा है। तो हॉ बोलता है कि हम वही काम कर रहे हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिल रहा होता। हम वही काम करते रहते हैं जिससे हम वही काम कर रहे हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम क्यों ना कोई दूसरा काम करें जिससे शायद कुछ मिले। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि हम वही काम कर रहे हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें जिससे हमें शायद कुछ मिले। तो यही होता है हम सबकी लाइफ में, हमें जब बहुत कुछ मिल जाता है तो हम बड़े आलसी हो जाते हैं, और बड़ी एक कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब तो बड़ा अच्छा सेटल हो गया है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए कि चेंज हैपन्स, चेंज तो होते ही है लाइफ में, है ना। तो ये जो बोलता है खोदते खोदते, इसको एकदम मतलब हंसने लग जाता है अपने ऊपर ही, कि मैं वही काम कर रहा हूँ यार जिससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करूँ। मतलब हम लोग चलते हैं कहीं दूसरे स्टेशन पे जाके, मतलब भूल भुलैया में दूसरे स्टेशन भी है, हम वहाँ जाके देखते हैं, शायद हमें चीज़ मिल जाए। हाँ ये बोलता है, लेकिन हैम बिल्कुल रेडी नहीं होता है। हैम कहता है मैं क्यों जाऊँ, मेरी क्या गलती इसमें, मैं क्यों जाऊँ, मेरा चीज़ यहाँ था, मुझे चीज़ यहीं चाहिए, मुझे वही चीज़ चाहिए। हैम अपनी बातों पे अड़ा रहता है, वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा चीज़ यहाँ से गायब हुआ है, मेरा चीज़ जब तक यहाँ नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ उसको बहुत समझाता है कि नहीं हम दूसरी जगह ट्राई करते हैं, देखते हैं, मगर हैम नहीं मानता है। आखिर में हार के हॉ खुद ही चला जाता है। अब हॉ निकलता है, उसे रास्ते में डर भी लगता है क्योंकि अब ये अकेला होता है।
नहीं, पहले तो इसे अपने शूज़ ढूंढने पड़ते हैं जो इन दोनों ने फेंक दिए होते हैं, मतलब अब तो ज़रूरत ही नहीं, ये सोच के शूज़ इन्होंने फेंक दिए होते हैं। इस शूज़ को सर्च करता है, फिर शूज़ पहनता है और निकलता है वापस से चीज़ सर्च करने के लिए। तो जब ये चीज़ सर्च करने के लिए निकलता है तो रास्ते में दीवारों पे एरो बनाते जाता है और लिखते जाता है कि मतलब हम कितने बेवकूफ़ होते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत कुछ लिखता है वो कि हमें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हम आगे बढ़ के हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, लेकिन जब तक इस डर से हम निकलेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत कुछ लिखता जाता है ये, मतलब एक तरीके से हैम के लिए ये लिखता जाता है कि मतलब हम कभी मेरे पीछे आए या मुझे ढूंढते हुए आए तो एरो बनाते हुए जाता है ये, है ना। चलते रहता है बहुत हैरान परेशान, बहुत दिनों में से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चीज़ मिलता है, ये खाता है अपना। ऐसे ही इसके दिन चलते रहते हैं और कुछ दिनों में इसे एक स्टेशन पे थोड़ा सा चीज़ मिल जाता है। थोड़ा सा चीज़ मिल जाता है, उसे ही देख के बड़ा खुश हो जाता है कि कुछ नहीं सही तो कुछ भला, है ना। तो इसे थोड़ा सा चीज़ मिलता है, उसे इंजॉय करता है, बड़ा खुश होता है। वो चीज़ को लेके अपने फ्रेंड के पास आता है, हैम के पास आता है। हैम को बड़ा समझाता है कि हैम चलो यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है, हम लोग सर्च करते हैं तो मुझे थोड़ा सा चीज़ तो मिला है, हो सकता है और भी कहीं कितने स्टेशंस है तो कहीं ना कहीं कोई चीज़, मतलब कहीं चीज़ स्टेशन हमें मिल सकता है। हैम तो अपनी बात पे ही अड़ा रहता है, कहता है नहीं मैं तो नहीं जाने वाला, मेरा चीज़ तो मुझे, और मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं आ रहा है जो हॉल लेके आया था, कहता मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं आ रहा है, मुझे तो वही चीज़ चाहिए मेरा। हैम अपनी बात पे अड़ा रहता है ना। तो इसे बहुत समझाता है, हॉ बहुत समझाता है, बहुत समझाता है, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं होता है ना। हाँ, अब मैं वो चूहों का बता दूँ थोड़ा सा पहले। चूहे जो होते हैं उन्हें चीज़ स्टेशन मिल चुका होता है, बड़ा अच्छा चीज़ स्टेशन मिल चुका होता है, जहाँ मतलब पहले से भी बेटर और बहुत अच्छा फ्रेश, अलग अलग वैरायटी के फ्रेश चीज़ वहाँ पड़े होते हैं। चूहे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए होते हैं। अब यहाँ से आप ये समझो कि जो पहले निकला उसने पहले पाया, ये भी एक पॉइंट है कि जो पहले खोज के लिए निकला वो उससे पहले चीज़ मिल गया, है ना। अब ये हॉ इसको समझा समझा के थक जाता है, हैम तैयार नहीं होता है, तो हॉ फिर डिसीजन लेता है कि मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, हैम को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हैम फिर निकलता है, फिर वही एरो बनाते हुए अपनी डेस्टिनेशन देखता है, ढूंढता है, जहाँ मतलब इमेजिन करता है कि मुझे चीज़ मिल गया है और मतलब एक चीज़ स्टेशन मिल गया है, वो बड़ा अच्छा अच्छा इमेजिन करता है और सोचता है, मतलब जो पहले डरता था अकेले, अब उससे डर भी धीरे धीरे उसका डर भी ख़त्म हुआ होता है। छोटी सी गलियां हो चाहे कैसा भी रास्ता हो, वो उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता जाता है ना। यही हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से इसे कनेक्ट करो तो आपको समझ में आएगा। लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है, हम कहीं ना कहीं डरते रहते हैं आगे बढ़ने से। और चेंज हैपन, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चेंज तो होता ही है, हमें चेंज को मान लेना चाहिए, उसे मान के आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो कि हैम नहीं मान रहा था मगर हॉ ने मान लिया था, और वो चूहों ने तो सबसे पहले मान लिया था। तो हाँ, चल रहा होता है, देखता है, सर्च करता है, सर्च करते करते ये भी आखिर में अपना जहाँ चीज़ स्टेशन एन होता है, शायद उसका नाम, चीज़ स्टेशन एन में ये पहुँच जाता है जहाँ चूहे भी होते हैं। चूहे बड़े हेल्दी हो चुके होते हैं, उन्हें देख के बड़ा खुश होता है ये, और चूहे बोलते हैं अच्छा आप यहाँ आ गए, ये वो मतलब उसका वेलकम करते हैं, और फिर तीनों मिल के और चीज़ स्टेशन जो इतना, जहाँ इतना फ्रेश चीज़ और वैराइटीज़ वाला चीज़ होता है उसे एंजॉय करते हैं। मगर हॉ को कहीं ना कहीं हैम की याद आती होती है ना, हैम को वो मिस करता है। अब हैम इधर जो रहता है आखिर में हार के उसे मानना ही पड़ता है, जब भूख प्यास और सब उसे सताते हैं तो उसे मानना ही पड़ता है कि अब मुझे भी बाहर निकलना चाहिए, शायद मेरा डर मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है। और वो उस डर को हटाते हुए बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, और वो एरो जो हॉ ने बनाए होते हैं, वो एरो देख देख के, वो एरो देख देख के कुछ दिनों में वो भी उस चीज़ स्टेशन तक पहुंच ही जाता है। अब पहुंच जाता है तो रास्ते में डरता बहुत है, और उसका तो डिसीज़न में बड़ा टाइम लगा, और रास्ते में उसे बड़े सारे, एक जिसको बोलते हैं ना, उसको बिलीव नहीं होता मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर भी
थोड़ा थोड़ा चीज़ जो रास्ते में मिला उसको एंजॉय करते हो। वो हॉ ने जो एरोज़ बनाए होते हैं, जो रास्ते में लिखा होता है, उसको फॉलो करते हो, वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद उसे लगता है कि हम कहीं ना कहीं वहीं जो अटके रहते हैं एक जगह पे, हम सोचते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है या ये वो जो भी उसने सोचा था, उसने उस चीज़ को छोड़ा, मतलब चेंज को समझा, तो वो यहाँ तक पहुँचा। ये उसे समझ में आता है फिर जब उसे चीज़ दिख जाता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यही सब चीज़ें कर रहे होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। बस यही था। और मैंने स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करी कि नहीं करी मुझे पता नहीं। बाकी इस स्टोरी से हमें जो 3 मेन बातें जो सीखने को मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि बदलाव हमेशा होगा, चेंज हैपन्स, है ना, बदलाव हमेशा होगा, ये हमें मान के रखना चाहिए। और चेंज एंड इंजॉय द चेंज, चेंज होगा, चेंज को एंजॉय भी करो, उस चेंज को एंजॉय भी करो। ऐसा नहीं कि रो गा के अपना जीवन निकालो, उस चेंज को। जैसे अभी कोरोना काल आया था तो कितने लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कितने लोगों ने अभी तक उसे माना ही नहीं है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें, हम कैसे पढ़ें। जो चेंज है उसे हमें मानना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। और अडॉप्ट टू चेंज क्विकली, अडॉप्ट टू चेंज क्विकली मीन्स कि उसे जल्दी से मान लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अब रहना ही है हमारे साथ। उसे मान के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो रोते रह जाएंगे, है ना। तो ये थी स्टोरी हु मूव्ड माई चीज़, हु मूव्ड माई चीज़, बुक समरी थी। अब आप मुझे बताना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि नहीं करा, और कहीं ना कहीं हम सबको जो चेंज होते हैं लाइफ में वो हमें मान लेने चाहिए। यही था इसमें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय।